हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चैप्टर 11 मार्केटिंग एंड चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रोजेक्ट वर्क से भी रिलेटेड टॉपिक है। और फ्यूचर में आप सब जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली मार्केटियर्स ही बनने वाले हैं। तो अगर आप कोई जॉब करेंगे तब भी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करेंगे, या आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, कोई अपना बिजनेस बनाएंगे, तो उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज में ही डील करना होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर चाहे कितने भी नंबर का हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ध्यान से आप सारे कॉन्सेप्ट्स समझिएगा और सुनिएगा। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट मार्केटिंग इन डिटेल। आज के लेक्चर में बच्चों मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस पूरे चैप्टर के सिलेबस का, और क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें जो है वो कवर अप करने वाले हैं। जो टोटल टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मार्केटिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देयर आर सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। पीपल अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज सेलिंग, पीपल अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज शॉपिंग, लेकिन हमें ट्रू नेचर और कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का समझना है। मार्केटिंग का स्कोप क्या है, मार्केटिंग के फीचर्स, मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग की फिलॉसफीज। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स दैट अ मार्केटियर यूज टू मार्केट हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। इस चैप्टर में हम 4 एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिनको कहा जाता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, एंड प्रमोशन। और इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग की भी जो टॉपिक्स दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस, वो दे रखा है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, और प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट्स हमें करने हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर प्राइसिंग से रिलेटेड हमें प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट करना है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केटियर। फिर उसके बाद हमें प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट करना है, और उसके एलिमेंट्स के हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट करने हैं, फैक्टर्स नहीं करने हैं। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद प्रमोशन के बारे में हमें करना है, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट और प्रमोशन के एलिमेंट्स, उनके भी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट करने हैं। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा सा मैंने ग्रीन पेन से जो है इसमें नंबरिंग कर दी है। वो नंबरिंग मैंने क्यों की है, ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स पता लग जाए कि इस चैप्टर में एक्चुअल टॉपिक्स कितने हैं। तो आप ये देखिए, नंबर 1 से मैंने शुरू करा, और नंबरिंग करते करते जब मैं लास्ट में पहुंची तो दैट इज नंबर 20। तो इसका मतलब टोटल 20 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में करने हैं, जिनकी वेटेज जो है वो 10 नंबर की है, क्योंकि कंबाइंड वेटेज जो है चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की 15 नंबर की है। और जो CBSE के सैंपल पेपर्स रिलीज हुए हैं उसमें हमने देखा है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो लास्ट ईयर का, या जो 2 सैंपल पेपर्स रिलीज हुए हैं उसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो 11th चैप्टर से आते हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चंस 12th चैप्टर से आते हैं। तो बिल्कुल उसी हिसाब से अगर हमें एडवांस में ही पता हो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, तो हम उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। 1 से लेके 20 तक के 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं, उसी में आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो मार्केटिंग से आएंगे,
और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। तो इसका मतलब हम ये देख लेंगे कि पास्ट ट्रेंड में वो 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, क्या वो केस स्टडीज है या वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और 1 मार्कर जो है बच्चों, उनको आप लाइटली मत लिया कीजिए, क्योंकि 1 मार्कर के लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है। 1 मार्कर तो किसी भी टॉपिक से, किसी भी लाइन से पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल, एक एक टॉपिक की समझनी बहुत जरूरी होती है इफ यू वांट टू आंसर द 1 मार्कर परफेक्टली राइट। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए हैं, और आपको ये भी पता है कि ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी टॉपिक यूज किया जाता है। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप अज्यूम करते हैं अपने आप को एज अ मार्केटियर, और आप जो है कोई एक प्रोडक्ट को माइंड में रखकर उसका अपना ब्रांड नेम डिसाइड करते हैं, उसके पैकेजिंग मेथड्स डिसाइड करते हैं, उसकी लेबलिंग इंफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं, और आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे, सब कुछ आप प्रोजेक्ट वर्क में करते हैं। तो इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूं बच्चों वर्ड मार्केटिंग से। बच्चों, आप और हम सब मार्केटियर्स तो नहीं हैं, लेकिन आप और हम कंज्यूमर्स तो हैं। अगर हम एक लिस्ट बनाए सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है हम कंज्यूम करते हैं, तो इट विल बी अ वेरी बिग लिस्ट। राइट फ्रॉम व्हेन वी वेक अप, शुरुआत होते ही दिन की, हम अपना मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, इतने ही टाइम में हम कई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर सपोज हमें स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या कहीं पर भी पहुंचना है, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेल करते हैं, टेलीफोन्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब के लिए हम कितने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हु प्रोड्यूसेस दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, and how are these products and services produced, how they are made available to the one who require them। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग में आते हैं कि इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाने वाला कौन है, इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने वाला कौन है। ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ही मार्केट होते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है। और जो मार्केटियर्स हैं वो होते कौन हैं, वो कहां पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है। जब उनको मार्केटिंग करनी होती है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो क्या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से ही मार्केटिंग स्टार्ट होती है, या उससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केटियर को परफॉर्म करनी पड़ती हैं, या क्या जैसे ही सेल हो जाती है वैसे ही मार्केटिंग खत्म हो जाती है, या उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है। तो जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो हैं व्हाट इज मार्केट, हु आर द मार्केटियर्स, apart from product and services, what can be marketed, what is actually marketing management, what are the elements that are covered in the whole marketing, what are the various functions and the activities that are the part of marketing that are not separate from marketing। तो दोनों तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो मार्केटिंग के हम करेंगे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं और सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं, जो कि 20 टॉपिक्स हैं, तो इसमें कम से कम भी मुझे 10 लेक्चर्स लगेंगे इन सारे टॉपिक्स को पूरा करने में। कोशिश करूंगी कि क्लब करके मैं टॉपिक्स कवर अप कर दूं, कि मार्केटिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट और फीचर्स एक दिन कर लें,
फिर फंक्शंस एंड फिलॉसफीज एक दिन कर लें, फिर जो एक एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का वो एक एक दिन कर लें। लेकिन मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बहुत जल्दबाजी में मैं ये चैप्टर नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन द लॉन्ग रन भी हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगी। आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए अपने पास कि क्या क्या टॉपिक्स हैं एज पर द सीबीएसई सिलेबस जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक I'll start with the explanation of each and every topic in detail. तब तक आप पीछे के चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिए। बुक 1 के पूरे 8 यूनिट्स हैं जो 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड हैं। सेकेंड बुक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 4th वॉल्यूम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 9 एंड 10 के सारे टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और उसका जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन है अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर वो भी अवेलेबल है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो पहले 3 वॉल्यूम्स हैं उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, वो सारी वीडियोस देखते रहिए। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके बहुत आसान तरीके से पूरा सिलेबस तब तक हम फिनिश कर लेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 11 मार्केटिंग। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।